नमस्ते। आज बिहार से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। बिहार के एक बेहद चर्चित यूट्यूबर जिन्होंने एक समय में तेजस्वी यादव से बगावत कर ली थी, आज वो आखिरकार भाजपा में शामिल हो गए। मैंने यहाँ आखिरकार इसलिए बोला क्योंकि पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि मनीष कश्यप भाजपा में शामिल होंगे। आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर उनके भाजपा में आने की वजह क्या है, क्या उनके आने से भाजपा और मजबूत होगी और भाजपा क्यों मनीष कश्यप जैसे एक युवा को अपने पार्टी में लेना चाहती है। तो पहला प्रश्न यही रहेगा कि आखिर वो भाजपा में शामिल हुए कौन और इसके पीछे वो कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल करवाया। तो इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आज जब मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो रहे थे, यानी वो दिल्ली जब पहुंचे, पटना से दिल्ली जब पहुंचे, तो उन्हें इतना तक पता नहीं था कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल मनोज तिवारी, जो जब मनीष कश्यप जेल में थे तो उनके परिवार की मनोज तिवारी ने बहुत मदद की थी। तो जिस तरह से पश्चिम चंपारण में लोकसभा चुनाव को लेकर मनीष कश्यप लगातार मैदान में उतरे हुए थे और इससे भाजपा को यह डर था कि जो वहां के तत्कालीन सांसद हैं, वर्तमान के सांसद हैं और उन्हें भाजपा ने फिर प्रत्याशी बनाया है, संजय जायसवाल, उनके वोटों को मनीष कश्यप काट सकते हैं। और क्योंकि मनीष कश्यप बहुत चर्चित चेहरे हैं, भले ही वो लोकसभा चुनाव न जीत पाते लेकिन वो भाजपा के वोट में सेंध जरूर लगाते। तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा मनोज तिवारी को इस काम में लगाया गया। मनोज तिवारी पश्चिम चंपारण पहुंचे, उन्होंने उनकी मां से मुलाकात की और फिर कल उसकी मां ने, मनीष कश्यप की मां ने बिना मनीष कश्यप को बताए हुए उन्हें पटना लेकर आई, फिर पटना से दिल्ली लेकर गई और आज अंततः उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। जब भाजपा वो ज्वाइन कर रहे थे तो संजय मयूख और अनिल बलूनी भी वहां मौजूद थे, मनोज तिवारी भी वहां मौजूद थे और उनकी मां भी वहां मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद वो लगातार टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने उन्हें अपने पार्टी में लिया क्यों। अब ये क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ही बिहार में स्टार प्रचारक की भूमिका में मनीष कश्यप नजर आ सकते हैं। अब ये कितना सत्य है कितना असत्य है वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन मनीष कश्यप बिहार में तब से एक और चर्चित नाम हो गए जब तेजस्वी यादव पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए, उन्होंने तेजस्वी यादव को चुनौती दी, फिर तमिलनाडु की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, एनएसए लगा, फिर वो पूरे 7 महीने वो लगातार जेल में रहे। इसके बाद वो जेल से बाहर आए, उन पर लगा एनएसए भी हटा, बाकी भी जो आरोप थे वो भी शायद अब कोर्ट ने हटा लिया है उनसे, वो पूरी तरह से बरी हो गए हैं। तब से मनीष कश्यप खासा चर्चे में आ गए। उनका सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा फॉलोइंग है, करीब 9 मिलियन के करीब उनके यूट्यूब, फेसबुक सब मिला के अगर आप बात करें तो उन सब पे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तो उनके पक्ष में भीड़ भी देखने को मिलती है। लेकिन भाजपा क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर या एक यूट्यूबर का इतना फेमस होने के कारण ही उन्हें भाजपा में शामिल करवाया गया है या इसके पीछे और कोई रणनीति है? क्योंकि बिहार भाजपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से पार्टी में टिके हुए हैं। अब भाजपा भी चाह रही है कि कैसे युवाओं को आगे आने का मौका दिया जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुशील कुमार मोदी को साइडलाइन करके सम्राट चौधरी के हाथों में कमान दी गई। हालांकि विजय कुमार सिन्हा को भी उतना ही सम्मान दिया गया, लेकिन सम्राट चौधरी को आगे किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मनीष कश्यप अच्छा बोलते हैं, वो अपनी बातों को अच्छी तरह से रखते हैं और उनकी और आरजेडी के समर्थकों या फिर तेजस्वी यादव के बीच जो अदावत है वो बड़ी लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि मनीष कश्यप जब पत्रकारिता करते थे तो वो लगातार हर मुद्दों पे अपनी बात रखते थे और इसका बड़ा उदाहरण यही है कि वो उत्तर प्रदेश में जाकर वीडियो बनाते थे, वो मुंबई में जाकर वीडियो बनाते थे, भले ही वहाँ भाजपा की सरकार रही हो,
वो बिहार में भी जब भाजपा और जदयू गठबंधन में थी तब उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन उनका जेल जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, जब वो सरकार चला रहे थे, वो और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में, तब उनको जेल में डाला गया। हालांकि भाजपा, मुझे जैसा लगता है, भाजपा चाहती है कि ऐसे युवा हमारे पार्टी में आए, और इसके पीछे मनोज तिवारी की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जब वो जेल में थे तो मनोज तिवारी ने उनके परिवार की बहुत मदद की थी। ऐसा भी माना जाता है कि जेल में से निकालने में जो भी कानूनी मदद मिली उसमें मनोज तिवारी का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो इससे एक फायदा तो तत्कालीन तुरंत मिला है, जैसे संजय जायसवाल का जो वोट कटने वाला था वो शायद बच गया। उसके अलावा मनीष कश्यप जैसे एक बोलने वाले व्यक्ति जो खुलेआम बोलते हैं, जो डंके की चोट पर बोलते हैं, वैसा एक युवा भाजपा को मिला है। अब इसके पीछे कुछ बात भी चल रही है, क्योंकि ऐसे ही कोई छोड़कर, क्योंकि वो लगातार प्रचार कर रहे थे, हर पंचायत में जा रहे थे, तो ऐसे ही कोई छोड़कर किसी पार्टी में शामिल नहीं हो जाता है। तो इसके पीछे दो थ्योरी चल रही है। एक कि या तो उन्हें 5 साल बाद ऐसा वादा किया गया है कि 5 साल बाद उन्हें पश्चिम चंपारण से सांसद कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा संजय जायसवाल की जगह पे, या दूसरा ये है कि उन्हें आने वाले समय में जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उसमें शायद मनीष कश्यप को एमएलसी बनाया जाएगा। हालांकि इन खबरों की पुष्टि अभी कोई नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। और आने वाले समय में इसी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारे, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो लगातार, और जब से खासकर जेल से बाहर आए हैं तब से वो लगातार बोलते आए हैं। इसलिए भाजपा शायद इन चीज़ों को इनकैश करवाना चाहेगी। मनीष कश्यप का बेशक एक अपना फैन फॉलोइंग है। अब वो फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया से हटकर उनके राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन में दिखाई पड़ता है, उनके समर्थन में आता है या नहीं, वो तो अगले 4-5 महीनों में आपको समझ आ जाएगा। और खासकर लोकसभा चुनाव में जब वो सभा करने जाएंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनके प्रति जो लोगों का समर्पण सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है वो क्या ग्राउंड में भी दिखेगा या नहीं। हालांकि बिहार में पश्चिम चंपारण के अलावा एक और सीट है जो काफ़ी फंसा हुआ है, काराकट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार है, लेकिन पवन सिंह ने दावा ठोका है। अब माना जा रहा है कि मनोज तिवारी पवन सिंह को भी मनाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा आगे, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान होना है, और ऐसे में बिहार की बहुत लगभग 5 या 6 सीटों पर मतदान होना है बिहार में। पहले चरण में काफ़ी कम वोटिंग हुई थी, इसको लेकर भी एनडीए में काफ़ी रोष है, काफ़ी सशंकित है। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी है वो चीज़ अंदर से कि आखिर इतना कम वोटिंग क्यों हुआ। अब इसको लेकर आगे क्या होता है वो जरूर देखेंगे। और मनीष कश्यप जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं, लगातार खबरों में बने हुए हैं, वो अब क्या ऐड कर पाते हैं भाजपा में, वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब उनके पुराने बयानों, उनके वीडियो को लेकर भी उन पे लगातार निशाना साधा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए हैं। जब वो अपने यूट्यूब जर्नी के शुरुआती क्षण में जब वो थे तब उन्होंने कई सारे विवादित बयान दिए थे, उसको भी निकाला जाएगा। बेशक अभी भी आरजेडी के जो समर्थक हैं वो लगातार इन सब वीडियो को निकाल कर मनीष कश्यप पर सवाल उठा रहे हैं, उनके पत्रकारिता का जो काल रहा उन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब ने देखा है कि उन्होंने जितने समय पत्रकारिता की, उन्होंने हर सरकार की आलोचना की है। इस वीडियो में इतना ही। कोशिश रहेगी कि हर दिन एक लाइव जरूर करूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर, ये भी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।